हेलो सिनेफाइल्स। द बॉयज़ सीज़न 2 के रिलीज़ होने से कुछ वीक पहले द बॉयज़ ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये पिक डाली और लिखा कि वेलकम लैम्प लाइटर। तो अगर आपने सीज़न 1 देखा है तो आपको पता ही होगा कि स्टारलाइट की द 7 में एंट्री लैम्प लाइटर की जगह पर ही हुई थी, जहां हमें बताया गया था कि लैम्प लाइटर रिटायर हो चुका है। पर इसके अलावा हमें लैम्प लाइटर का कोई सीन नहीं दिखाया गया फर्स्ट सीज़न में। तो आज हम बात करने वाले हैं लैम्प लाइटर के कॉमिक ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि हो सकता है कॉमिक्स के कुछ एलिमेंट्स हमें आने वाले शो में भी दिखाए जाएं, आने वाले सीजन्स में। तो इस वार्निंग के बाद चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लैम्प लाइटर ओरिजिनल द 7 का मेंबर था, जिसे कॉमिक्स में सबसे पहले दिखाया गया था द बॉयज़ इशू 3 में। लैम्प लाइटर भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन है जिसे कंपाउंड वी देकर बनाया गया था। पावर्स की बात करूँ तो लैम्प लाइटर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड और फ्लाइट एबिलिटी भी है। पर इस कैरेक्टर की मेन पावर आती है इसके स्टाफ या मशाल से, जिसकी एग्जैक्ट पावर्स हमें नहीं बताई गई हैं। पर जितना हमें कॉमिक्स में पता चलता है वो यही है कि लैम्प लाइटर अपने स्टाफ की मदद से अपने आसपास की फ्लेम्स और फायर को मैनेज कर सकता है। कॉमिक्स में हमें लैम्प लाइटर को ज़्यादा एक्शन में नहीं दिखाया गया है, लेकिन इससे जुड़ा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो इस कॉमिक का बेस है। बेसिकली द बॉयज़ टीम को ओरिजिनली बनाया था कर्नल मैलरी ने, जो कि कॉमिक्स में एक मेल दिखाया गया है। हालांकि शो में हमें ये एक फीमेल कैरेक्टर दिखाई गई है और हमें सीज़न 1 में इनकी थोड़ी सी झलक दिखी थी। फिलहाल हम कॉमिक्स की ही बात करेंगे। तो कर्नल मैलरी एक वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन और CIA एजेंट थे, जिन्होंने सुपर हीरोज़ को कंट्रोल में रखने के लिए द बॉयज़ टीम को बनाया था, जिसमें उन्होंने यंग बिली बुचर को भी रखा था। बट बिली की तरह वो सुपर हीरोज़ को मारने की जगह बस उन्हें ब्लैकमेल करते थे और कुछ बुरा करने से रोकते थे। दूसरी तरफ वॉर्ड कंपनी चाहती थी कि उसे नेशनल डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, बट मैलरी और द बॉयज़ ने किसी न किसी तरह उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने देते थे। बट फिर आता है 9/11 का इवेंट। जी हाँ, ये वही 9/11 का इवेंट है जिसके बारे में मैंने A-Train की कॉमिक ओरिजिन में बात करी थी। तो मैं आपको इस इवेंट के बारे में बताता हूँ। कॉमिक्स का 9/11 इवेंट इंस्पायर्ड है अमेरिका में एक्चुअली हुए 9/11 अटैक से। तो कॉमिक्स में इस इवेंट में कुछ ऐसा हुआ था कि US एयरफोर्स ने 2 में से एक हाईजैक्ड एयरप्लेन को गिरा दिया था। पर क्योंकि वॉर्ड को डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, इसलिए वॉर्ड ने दूसरे एयरप्लेन को सेफली लैंड कराने के लिए द 7 को भेजा। पर यहाँ होमलैंडर चीज़ों को और बिगाड़ देता है और प्लेन को बचाने के चक्कर में उसका एक और टीम मेंबर मैराथन भी मारा जाता है। और साथ ही साथ लैम्प लाइटर भी यहाँ कुछ खास कर नहीं पाता है सिवाय अपनी कुछ हड्डियाँ तुड़वाने के। और पूरा प्लेन एक ब्रिज पे गिर जाता है, जिस वजह से उस प्लेन और उस ब्रिज पर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। द वॉर्ड कंपनी इन बातों को किसी तरह से पब्लिक से छुपा लेती है, पर द बॉयज़ को इस इवेंट के कई सबूत और फोटोज़ मिल जाते हैं, जिसके बाद वो वॉर्ड को इससे ब्लैकमेल करते हैं। बट ये बात वॉर्ड को पसंद नहीं आती और स्पेसिफिकली लैम्प लाइटर को, जिसको बॉयज़ टीम ने हमेशा द 7 का वीक मेंबर माना है। और इसी बदले में लैम्प लाइटर कर्नल मैलरी के ग्रैंड चिल्ड्रंस को जिंदा जला देता है कर्नल की एब्सेंस में, जिसकी वजह से कर्नल बिली से भी लड़ते हैं और बॉयज़ टीम टूटने की कगार पर आ जाती है। बट मैलरी की ग्रैंड चिल्ड्रंस की डेथ के बाद CIA, बॉयज़ और 7 के बीच में एक समझौता होता है, जहां बॉयज़ सारे पिक्चर्स और सबूत 7 को दे देते हैं, जिसके बदले में 7 उनको और नुकसान ना पहुंचाने का प्रॉमिस देते हैं। बट इसी डील में 7 लैम्प लाइटर को भी मैलरी को सौंप देते हैं और मैलरी एक लंबे टॉर्चर के बाद लैम्प लाइटर के सर पर गोली मारकर उसे फेंक देता है। और वॉर्ड पब्लिक को ये बताती है कि लैम्प लाइटर बस रिटायर हो गया है। पर अगर आपको लग रहा है कि ये लैम्प लाइटर की स्टोरी का एंड था, तो आप गलत हैं। वॉर्ड उसकी डेड बॉडी को ले आते हैं और उसे रीसरेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ रीसरेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से वापस आ जाता है और एक सुपर हीरो की तरह काम करता है, बल्कि उसे बस जिंदा कर दिया जाता है, लेकिन उसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है और उसके साथ उसके हाथ पैर भी सही से काम नहीं कर रहे होते और वो बस एक जेल टाइप रूम में बंद रहता है हमेशा के लिए, जहां वॉट एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कभी कभी उसके वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिक को दिखाती है, ताकि लोगों को ये लगे कि वो अभी भी ज़िंदा और पूरी तरह से हेल्दी है और यूज़लेस होने के बाद भी वो लैम्प लाइटर की स्टोरीज से पैसा कमा सके। तो ये था लैम्प लाइटर का कॉमिक ओरिजिन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके साइड में दिए बेल आइकन को दबाओ। कमेंट्स में अपने व्यूज़ और सजेशन बताओ नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।